हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 4 तक का आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड ये चैप्टर है। 13 चैप्टर है फोर्स, वर्क, एनर्जी। फोर्स का हिंदी होता है बल, ठीक है। दूसरा वर्क मतलब कार्य, और एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अगर जो ये चीज़ नहीं रहे, ठीक है, तो हमारा जीवन जो है लाइफलेस है। कोई जीवन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। आइए पढ़ा जाए। सबसे पहले फोर्स। फोर्स है क्या? फोर्स इज द एजेंसी दैट मेक अ पुल और अ पुल पुश पॉसिबल। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जिसके कारण कोई भी चीज़ को पुल अपने तरफ खींच सकते हैं। कोई वस्तु को अपने तरफ खींचना या धक्का देना पॉसिबल होता है फोर्स के कारण। फोर्स में कम फ्रॉम एनी सोर्स। फोर्स जो है कई सोर्सों के कारण, ठीक है, मिल सकता है। फोर्स बहुत सोर्स के कारण बनता है। फोर्स का सोर्स बहुत ज़्यादा है। इट में कम फ्रॉम द मसल्स ऑफ अ मैन और एन एनिमल और फ्रॉम अ मशीन। जो फोर्स है ये एक्चुअली फोर्स हमारे मसल्स के कारण, आदमी के शरीर में जो ताकत होती है उसके कारण, मसल्स के कारण हम किसी वस्तु पर फोर्स लगा सकते हैं, या एनिमल के कारण या मशीन के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ठीक है। पुश करके या पुल करके। पुश कर सकते हैं, किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान का धक्का दे सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, ठीक। विदाउट यूजिंग अ फोर्स। अगर जो हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे तो वी कांट पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को न पुल कर सकते हैं न पुश कर सकते हैं। समझ गए? कोई वस्तु को खींचना होगा तो हमको फोर्स लगाना ही है उस वस्तु पे, ठीक है। किसी वस्तु को धक्का देना है तो भी हमको लगाना ही है। अब फोर्स कैन चेंज। फोर्स चेंज भी हो सकता है। सबसे पहले किस परिस्थिति में? तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर स्पीड अगर जो लगाया जाए, ज़्यादा तेज से फोर्स को लगा सकते हैं। दूसरा डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के अनुसार भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उस फोर्स के कारण स्पीड भी चेंज हो सकता है। शेप एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है। मतलब फोर्स कैन चेंजेस। फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और उसकी शेप भी ऑब्वियसली हो सकती है। क्यों नहीं भाई? अब कोई चीज़ अपने आप धीरे धीरे चल रही है, अगर जो उसको ज़ोर से धक्का लगाया जाए तो तेज़ चलने लगेगी। कोई वस्तु आपका दूसरे डायरेक्शन में है तो फोर्स लगाया जाए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। उसका शेप साइज भी फोर्स के कारण चेंज हो सकता है। इसी के बारे में पढ़ना है। वी कांट एक्चुअली सी फोर्स बट वी सी देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। हम फोर्स को नहीं देख सकते, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पर उसका इफेक्ट पड़ता है, उसको हम देख सकते हैं। वी सी द मून ऑर्बिटिंग ऑफ द अर्थ। मून को हम लोग देखते हैं कि वो अपने ऑर्बिट पर क्या करता है, अर्थ के अपने ऑर्बिट पर वो चक्कर लगाता है। ऑब्जेक्ट फेलिंग अप ऑन द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरा, उसको भी हम देख सकते हैं। एंड बर्ड्स फ्लाई भी, बर्ड्स उड़ती है वो भी देखते हैं। ऑल ऑफ दिस आर बिकॉज ऑफ फोर्स। ये सारे चीज़ क्यों होते हैं? क्योंकि फोर्स लगता है। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के प्रकार। इन नेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज दैट एक्ट ऑन ऑल द टाइम्स, नेमली ग्रेविटी और फ्रिक्शन। मतलब हमेशा ऑल व टाइम में हर समय दो प्रकार के फोर्स कार्य करता है, हर समय, ठीक है। नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर। पहला ग्रेविटी।
ग्रेविटी इज़ द फोर्स विच पुल थिंग्स टू द अर्थ। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण ये अर्थ जो है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। समझ आए, ये धरती जो है किसी चीज़ को अपनी ओर खींचता है। इट कॉजेज थिंग्स टू फेल टू द ग्राउंड, जिसके कारण कोई वस्तु क्या हो जाती है, ग्राउंड पे गिरती है। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। अर्थ कैसा है, एक बड़ा सा मैग्नेट होता है, ठीक है, एक मैग्नेट है। इट पुल्स थिंग्स टूवर्ड्स इज, और ये किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, ठीक है, चुंबक है जो अपनी तरफ किसी भी चीज़ को खींचती है। ठीक, नींद आ रही है मुझे, देखिए। थ्रो अ बॉल और अ स्टोन इन द एयर। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल पढ़ा जाए। एक हम बॉल ले लिया और उसको या स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एयर में फेंक रहे हैं, हवा की तरफ उछाल दिए। इट कम्स बैक टू अर्थ। तो हम जब फेंकते हैं तो फोर्स लगता है फेंकने में, मसल्स फोर्स लगते हैं, और फिर उधर क्या, फिर वो नीचे की तरफ आ जाती है, अर्थ की तरफ आ जाती है। देखिए ये लड़का ने बॉल फेंका और वो अर्थ की तरफ तुरंत आ जा रही है। इफ़ यू लुक अराउंड द ट्रीज, अगर जो ट्री के चारों तरफ आप देखते हैं तो यू कैन फाइंड सम लीव्स और फ्लावर्स ऑन द ग्राउंड। तो आप पाएंगे कि कुछ फ्लावर्स और पत्तियाँ, लीव्स क्या है, ग्राउंड पर पड़ी मिलेंगे। इट शोज सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल। ये क्या शो रहा है, शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है बॉल पर क्या हो रहा है, कुछ काम कर रहा है। द स्टोन बॉल, स्टोन, द फ्लावर्स एंड द लीफ टू मूव देम टुवर्ड्स द ग्राउंड। यानी कि इन सभी पर कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ ग्राउंड पे गिर रहे हैं। दिस बिकॉज द अर्थ पुल ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसका क्योंकि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है। समझ गया। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ उछालेंगे तो नीचे की तरफ खींचता है। यानी कि हमारा पृथ्वी क्या है, हमारा पृथ्वी एक चुंबक है, मैग्नेट है, वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। यही कारण है कि पेड़ की पत्तियाँ, फ्लावर्स, ये सब फल भी नीचे की तरफ गिर जाते हैं। समझ गए। यही कारण है कि हम बॉल ऊपर की तरफ उछालते हैं तो नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ़ द अर्थ हैज़ नो ग्रेविटी, यदि अर्थ पे ग्रेविटी नहीं है रहे, ऑल ऑफ अस वुड बी फ्लोटिंग इन एयर। तो हम लोग सभी चीज़ एयर में क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। समझ गए। सभी वस्तु एयर में क्या होगा, हम लोग एयर में फ्लोट करते रहेंगे। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एनेबल अस टू स्टे फॉर्मली ऑन द ग्राउंड व्हेन वी वॉक और रन। यही कारण है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम ग्राउंड पे क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, चाहे चलते हैं चाहे दौड़ते हैं। अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे हमारा नहीं रहता तो हम भी हवा में उड़ते रहते। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है बेटा, फ्रिक्शन इज़ अनदर फोर्स दैट इज़ ऑल अराउंड अस। फ्रिक्शन भी एक दूसरा फोर्स है जो चारों तरफ रहता है। फ्रिक्शन अकर्स व्हेन यूर टू ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शन कहाँ होता है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे में क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं। दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तब फ्रिक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, पुश अ टॉ कार और अ बॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस पे पुश कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो खिलौने वाला कार हो या बॉल हो या कुछ भी, ठीक है। इट विल ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
तेज़ से चलेगा और धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे दौड़ेगा और धीरे धीरे उसके बाद एक टाइम पर स्टॉप हो जाएगा। द फोर्स विच शोज डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स कहाँ शो होता है? जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहाँ पे फ्रिक्शनल सब फोर्स शो करता है। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ शो होता है, कहाँ रहता है, कहाँ लगता है? तो कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इज लेस ऑन स्मूथ सरफेस एंड मोर ऑन रफ सरफेस। फ्रिक्शनल जो फोर्स है, चिकना जो सरफेस रहेगा, बहुत चिकना, उस पे क्या हो जाएगा, लेस रहता है, और रफ जो है, खुरदरा जो सरफेस रहेगा उस पर ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। पुश अ बॉक्स ओवर रफ सरफेस एंड देन पुश द सेम ऑन द स्मूथ। कोई बॉक्स को ले लीजिए और एक रफ सरफेस पे पुश कीजिए और एक स्मूथ पे, तो you will note that it is easier to push the box on the smooth surface because the force of friction is less on a smooth surface than and rough। अब आप महसूस करेंगे कि स्मूथ सरफेस पे आपका बॉक्स जो है एकदम तेज़ गति से पुश हो जाएगा, धक्का दिया जाएगा तो खिंचा जाएगा, लेकिन रफ सरफेस पे ईजिली पुश नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली स्मूथ पे क्या होता है, कम होता है, और रफ पे ज़्यादा होता है। यही कारण है, आप रिक्शा पुलर को देखिएगा, चाहे आप गाड़ी को भी देखिए, फोर व्हीलर चाहे साइकिल आप चलाते हैं उसी को, जो रोड एकदम चिकना रहता है उस पर साइकिल खूब तेज़ से चलती है और कम मेहनत लगता है। लेकिन वही अगर जो सरफेस रोड जो है खुरदरा रहेगा, ठीक है, रफ रहता है, ऊंचा खाला, तो वहाँ पे गाड़ी की रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए? यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्चुअली रफ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्मूथ पे कम। वर्क एंड मशीन्स, काम और मशीन के बारे में, वर्क और मशीन के बारे में पढ़ना है। वी डू मैनी टाइप्स ऑफ वर्क एवरी डे। हम लोग तो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं प्रत्येक दिन, बट नॉट ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड वर्क इन साइंस। एक्चुअली सभी प्रकार के जो काम हम एक्टिविटी करते हैं साइंस के अकॉर्डिंग सभी वर्क नहीं कहलाते हैं। मेरी बात समझ गए? अकॉर्डिंग टू साइंस जितना भी दिन भर हम लोग काम करते हैं तो सभी हमारे वर्क में नहीं आता है, काम वर्क कार्य नहीं कहलाता है। इन साइंटिफिक टर्म से ये होता है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ पुश और पुल मूव ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस। मतलब ये है कि वर्क उसको कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे या पुल कर रहे हैं, पुश और पुल करके किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, मूव करा दे, कुछ डिस्टेंस को फॉलो कर दे, यानी कि कुछ दूरी को मेंटेन कर ले, तब उसको वहाँ पे कहेंगे क्या, कि वर्क हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, यानी कि हॉर्स क्या है, कार्ट को पुल कर रहा है। अ मैन राइडिंग अ साइकिल रिक्शा, मैन क्या है, रिक्शा साइकिल को चला रहा है। अ पोर्टर लिफ्टिंग a load and a woman drawing water from a well are some example of work। मतलब घोड़ा क्या कर रहा है, कार्ट को चला रहा है, साइकिल रिक्शा पुलर साइकिल रिक्शा चला रहा है, पोर्टर जो है वो लोड को लिफ्ट कर रहा है, वुमेन जो है वो पानी में ड्राइंग कर रही है फ्रॉम वेल। तो ये सब एग्जाम्पल है वर्क का। तो वर्क वो होगा जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, पुश या पुल हो जाए और कुछ डिस्टेंस कंप्लीट करे, ये नहीं कि यहीं पे है वर्क कर रहे हैं। वी नो डैट फोर्स इज़ यूज्ड फॉर एवरी पुश और पुल। हम लोग जानते हैं कि फोर्स का यूज किसी भी वस्तु को पुश या पुल करने के लिए करते हैं। बट व्हेन वी कीप पुशिंग अ हेवी लॉग विदाउट बीइंग एबल टू मूव इट, कैन वी से डैट वी हैव डन सम वर्क। अब मतलब लेकिन जब कोई
कोई हेवी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट हिल डुल भी नहीं रहा है, फोर्स लगाए गए और वो हिल भी डुल में है, और उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाते हैं, तो क्या वर्क, इसको यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्क हुआ? नो, सर्टेनली नो, बिल्कुल नहीं। वी मे से डैट वी हैव यूज फोर्स टू पुश द लॉग बट आवर पुश कुड नॉट प्रोड्यूस एनी मूवमेंट इन द लॉग। हम लोग ने कहा कि फोर्स तो हमने लगाया लकड़ी के गट्ठे को खींचने के लिए, ठीक है, पुश धक्का दिया, बट लकड़ी का गट्ठा जो है वो एक स्थान से थोड़ा सा भी अपने स्थान से खिसका नहीं, मूव नहीं किया, तो इसका मतलब कि नो वर्क हैज़ बीन डन, यहाँ पे कार्य नहीं हुआ। सिंपल मशीन्स। इन olden times man did all his work through the force of his muscles। पहले के ज़माने में कोई भी आदमी जो है अपना कार्य कुछ भी करता था तो अपने शरीर से ही करता था। In due course the learned to make some simple machine to make his work easier। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ सिंपल मशीन बना जिसके कारण काम तो जो है वो ईजियर, आसान हो गया। दिस सिंपल मशीन आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ग्रुप में रखा गया है जो विभिन्न प्रकार के, जैसे लीवर, ठीक है, लेवर हुआ, पुली हुआ, व्हील हुआ, एक्सल हुआ, इंक्लाइंड प्लेन हुआ, वेज एंड स्क्रू, ये सारे हमारा सिंपल मशीन है। आइए पढ़ा जाए। लेवर में है, लेवर इज़ द सिंपल मशीन, इट इज़ अ रिजिड बार दैट कैन बी टर्न अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक्चुअली ये जो है कि फिक्स पॉइंट पे रहता है, दोनों तरफ क्या रिजिड बार लगे रहते हैं, ठीक है, और यही फिक्स पॉइंट से ही वो टर्न करता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट अ मूव हेवी वेट कट थ्रू और ओवर द लीड ऑफ द टीन। एक्चुअली ये मूवी, इसका यूज कहाँ होता है, बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए होता है। स्टिक यूज टू ओपन अ टीन एक्ट अ लेवर। स्टिक का यूज भी हम लोग क्या करते हैं, लेवर के रूप में यूज करते हैं। स्टिक से भी किसी वस्तु को धक्का उठाकर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखिए, सीजर, बोतल ओपनर, हैमर, सी सॉ आर सम एग्जाम्पल ऑफ लीवर। ये सारे क्या है, लीवर के कुछ एग्जाम्पल हैं, समझ गए। अब देखिए, ओपनिंग द लीड ऑफ अ टीन यूजिंग अ स्टिक, ठीक है, स्टिक का यूज करके ओपन ढक्कन खोला जा रहा है। अ पेयर ऑफ सीजर्स यूज टू कट अ पीस ऑफ क्लॉथ। हाँ वही देखिए, सीजर का, पेयर ऑफ सीजर का यूज हम लोग कपड़े को काटने में कर रहे हैं। हैमर का यूज रिमूव द नेल को बाहर निकालने में कर रहे हैं। शीशा का काम दिख रहा है। पूले क्या होता है, पूले हैज़ अ ग्रूव व्हील विथ अ रोप और कैबल अराउंड इट। पूले ऐसा क्या होता है कि इस एक ग्रूव व्हील, एक व्हील लगा रहता है और जिसमें रस्सी लगी रहती है और ये केबल अराउंड चारों तरफ की घूमता रहता है, ठीक है। पूले लेट यू मूव ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन। पूले का काम क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर और नीचे करता है। फॉर एग्जाम्पल, पूले हेल्प पुटिंग अ बकेट डाउन इन द वाटर एंड लिफ्टिंग इट अप विथ वाटर फ्रॉम द वेल। आप देखते होंगे कि कुएं में से पानी ऊपर करने के लिए पूले का यूज किया जाता है, ठीक है। अ क्रैन इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग देम डाउन टू। क्रैन का यूज भी हम लोग उसी के लिए कहते हैं, किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करने में, ठीक है। पूले और क्रैन एक ही हुआ। अब देखिए व्हील और एक्सिल। व्हील और एक्सिल के देखिए, द व्हील एंड एक्सल इज अनदर सिंपल मशीन। द एक्सल इज रॉड दैट गोज थ्रू द व्हील। एक एक्सल क्या होता है, एक रॉड का बना होता है जो व्हील के अंदर से निकल जाता है, होल रहता है उसमें से निकला रहता है।
दिस लेट्स द व्हील टर्न, जिसके कारण व्हील क्या होता है, इसी के कारण टर्न होता है, घूमता रहता है। इट इज़ ईजी टू मूव थिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ व्हील एंड एक्सिल के द्वारा हम किसी भी वस्तु को प्लेस टू प्लेस ले जाते हैं, टर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कार एंड रोलर स्केटर्स यूज व्हील एंड एक्सल, मतलब कार और स्केटर, रोलर स्केटर का हम यूज करते हैं व्हील और एक्सिल के रूप में। इंक्लाइंड प्लेन, एन इंक्लाइंड प्लेन इज सिंपल मशीन, इट इज़ फ्लैट सरफेस दैट इज़ हायर ऑन वन इट, मतलब इंक्लाइंड एक फ्लैट सिंपल मशीन है और ये फ्लैट सरफेस होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है। यू कैन यूज द मशीन टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू लोअर और हायर प्लेस विद द लिटिल इफोर्ट। इसका यूज हम लोग किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाने में, ऊपर से नीचे ले जाने में करते हैं। एग्जाम्पल, अ स्लाइड इन प्लेग्राउंड एंड लैडर पुट अगेंस्ट a wall and sloping roads in the hill। स्लाइड लेटर आप देखे हैं, स्लाइड लेटर की तरह ही ये भी काम कर रहा है। वेज इन मेड अप टू इंक्लाइंड प्लेन, वेज जो है दो इंक्लाइंड प्लेन से मिलकर बना रहता है, ये दिख रहा है इंक्लाइंड प्लेन। दिस प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज, ये प्लेन क्या होता है, मीट रहता है, दोनों मिले रहते हैं और एक शार्प एज बनाते हैं। दिस एज कैन कट और ब्रेक ऑब्जेक्ट, इस एज के कारण कोई भी वस्तु कटता है, टूटता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सल, नाइफ, etc। ठीक है। स्क्रू इज an inclined plane wrapped around the cylinder that has a sharp pointed edge। स्क्रू जो होता है एक इंक्लाइन प्लेन होता है जिसके कारण सिलेंडर चारों तरफ एक पॉइंट पे रहता है और चारों तरफ घुमाने का काम किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैकेनिकल डिवाइस इन द वर्ल्ड, एक ऐसा है ये मैकेनिकल डिवाइस के रूप में पूरे वर्ल्ड में आता है, कॉमन होता है। सम स्क्रू आर यूज टू लोअर एंड रेज थिंग, कुछ स्क्रू ऐसा है कि उसका यूज़ लोअर और रेज थिंग में किसी चीज़ को उठाने में लगा देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर, इसका दो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन फाइंड स्क्रू ऑन द बोतल कैप्स, स्क्रू का बोतल के कैप्स का यूज़ करते हैं हटाने में, किसी भी बोतल कैप का। कार जैक में भी करते हैं। एनर्जी, देखिए यहाँ पे एक्टिविटी है, टू शो हाउ अ स्क्रू इज एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन, शो करना है कि स्क्रू इंक्लाइंड प्लेन कैसे हो सकता है। तो देखिए पेंसिल है, कट अ राइट ट्रायंगल फ्रॉम द पेपर को राइट ट्रायंगल रूप में काट दीजिए। पेपर, यूज स्केच पेन टू कलर द लॉन्गेस्ट एज, लॉन्गेस्ट उसको स्केच पेन कर देना। पोजीशन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल along side of the pencil and then evenly wrap the paper around the pencil by rolling the pencil, मतलब पेंसिल के चारों तरफ रैप करें। द मॉडल ऑफ द स्क्रू इज रेडी, और स्क्रू का रेडी क्या हो गया, मॉडल। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू एग्जैक्ट फोर्स, एक्चुअली एनर्जी यह है जो फोर्स लगाने की एग्जैक्ट कैपेसिटी। फोर्स कब होती है, जब आदमी के अंदर एनर्जी रहेगी, किसी चीज़ के पावर रहेगी, तभी तो आप फोर्स लगा सकते हैं। अ स्ट्रांग पर्सन और एन एनिमल कैन एग्जैक्ट मोर फोर्स देन अ वीक वन, एक स्ट्रांग पर्सन है चाहे एनिमल है वो फोर्स ज़्यादा लगा सकता है, ठीक है, एक कमज़ोर आदमी से, कमज़ोर एनिमल के द्वारा की अपेक्षा। सो वी से डैट सच अ मैन और एनिमल हैज़ मोर एनर्जी देन अदर, तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रांग पर्सन है, मैन है या एनिमल, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है दूसरे के अपेक्षा। देयर आर टू लेवर्स
दो लेवर्स, ईच ऑफ देम इज ड्रॉइंग अ लोडेड कार्ट इक्वल वेट। दोनों लोडेड कार्ट को इक्वल वेट के है, उसको उठा रहे हैं। ठीक है, क्या ड्राइंग कर रहे हैं। बट वन मैन ड्राउज इट फास्टर बिकॉज ही हैज़ मोर एनर्जी। लेकिन एक आदमी है तेज से लेकर सामान को हट रहा है, ड्रॉ कर रहा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। अगेन अ मैन कैन लिफ्ट अ हेवियर स्टोन ईजली देन अ चाइल्ड बिकॉज ही हैज़ मोर एनर्जी। अब एक आदमी है, वो किसी भी हेवी स्टोन को ईजिली उठा लेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान लेकिन चाइल्ड ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइल्ड के अपेक्षा मैन के पास क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। इट इज़ क्लियर दैट एन एजेंसी विथ मोर फोर्स एंड मोर एनर्जी। इससे मतलब ये है, ये क्लियर हो गया कि कोई भी ज़्यादा फोर्स वही लगा सकता है जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, we see various forms of energy our daily life: heat, light, electrical, sound, mechanical, magnetic and chemical। हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के एनर्जी का हम लोग एनर्जी लगाते हैं, यूज भी करते हैं हर तरह से अपने डेली लाइफ में। जैसे नाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड, मैकेनिकल, मैग्नेटिक एंड केमिकल। इतनी एनर्जी का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। हीट एनर्जी यूज टू ड्राइव इंजन। हीट एनर्जी का यूज कहाँ करते हैं, इंजन को चलाने के लिए। लाइट एनर्जी एनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी का यूज हम लोग क्या देखने में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज बाई प्लांट टू मेक देयर फूड। प्लांट यूज भी करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्राइव मशीन लाइक द फैन, ट्रेन। इट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ यूज होती है जिससे मशीन को हम लोग चलाते हैं, चाहे पंखा उनका चलता है, ट्रेन चलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा। साउंड एनर्जी एनेबल अस टू हियर। साउंड एनर्जी के का हम लोग सुनने की क्षमता चली जाती है। द फूड कंटेंट, साउंड एनर्जी के कारण हम लोग किसी की बात सुन सकते हैं। द फूड कंटेंस केमिकल एनर्जी हेल्प अस टू डू वर्क। फूड में क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है और इसके कारण हमारा क्या होता है, कोई भी कार्य को हम इजीली कर लेते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म एनर्जी। एक फॉर्म से एनर्जी ही जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक लैम्प चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड देन टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक लैम्प चेंज होकर हीट एनर्जी और उसके बाद इन लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। द एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर इज रिवर इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिक। मतलब ये एनर्जी जो है पानी में ज़्यादा चलती है, लीवर में ज़्यादा आती है, इस सब में चेंज, रिवर में भी चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। किस में भाई, तो पानी में, रिवर में, ये सब एनर्जी चेंज होती रहती है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या स्रोत है भाई, कैसे, हाउ टू गेट एनर्जी। वी गेट एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्स, विभिन्न सोर्सों से प्राप्त होता है। पहला, द इम्पोर्टेंट वंस आर सन। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एक ऐसा है जिससे हमको सोर्स ऑफ एनर्जी प्राप्त होता है सभी को। इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली ये नेचुरल सोर्स अब किसी इंसान ने नहीं बनाया। एनर्जी फ्रॉम द सन और सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज टू बी डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। एनर्जी फ्रॉम द सन से जो एनर्जी मिलती है, चाहे हीट मिलता है, उसका हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के वर्क को करने में। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड। प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करता है अपना भोजन बनाने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर। ह्यूमन और एनिमल दोनों हम दोनों जो है डिपेंड होते हैं प्लांट पे अपनी एनर्जी के लिए। देयर फूड गेट एनर्जी टू लिव। हम लोग जानते हैं कि फूड से ही हम लोग को एनर्जी मिलती है और ये फूड हमको कौन देता है, तो प्लांट देता है।
solar cracker, cooker, solar panels and solar calculator work with the help of solar energy. सोलर एनर्जी के कारण सोलर कुकर्स है, सोलर पैनल्स है, सोलर कैलकुलेटर का यूज हम लोग सोलर एनर्जी के द्वारा करते हैं। सूर्य के किरण से ही सब एनर्जी का यूज करते हैं। विंड, मूविंग एयर इज विंड, जो हवा बहती है उसको बहने वाली हवा जो है विंड कहलाती है। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग हैज़ एनर्जी इन इट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस सब के अंदर एनर्जी है जिसके कारण वो मूव कर रहा है। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है, इट कॉजेज द ब्लैडर द विंड मिल टू रन, जिसके कारण विंड मिल का ब्लेड क्या होता है, रन करने लगता है। द ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू अ ड्राइव शाफ्ट द टर्न ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर टू प्रोड्यूस। ब्लेड जो है किसका ब्लेड भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर का, विंड मिल का जो ब्लेड होता है वो क्या होता है, ड्राइव होने लगता है जब इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाते हैं और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है। मतलब ये है कि जब हम लोग पंखा चलाते हैं तो पंखा का जो पंखी होता है वो काम करना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है और इस तरह हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। वाटर फैलिंग फ्रॉम द हायर हैज़ अ वेरी वेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ एनर्जी। वाटर जो है बहुत ऊंचे स्थान पे एक गिर गया था, ठीक है, जिसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी इन इट इसमें होता है। डैम्स आर बिल्ड ऑन रिवर टू यूज द पावर, डैम्स का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, आप रिवर का पावर बढ़ाने के लिए। फेलिंग वाटर टू जनरेट एनर्जी, वाटर का गिरना, पानी का गिरना, पानी के कारण एनर्जी जनरेट होती है। अब फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, वुड, गॉट, पेंसिल हैव एनर्जी स्टोर इन देम, दे रिलीज एनर्जी व्हेन वी बर्न देम। समझ गया? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ओके बाय।